अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हो कि अगर आप -30 डिग्री सेल्सियस में नूडल्स को रखोगे तो वो कुछ ऐसे हो जाएंगे। और अब जो आप इस इमेज में देख रहे हो ये है सिल्क हेंज स्ट्रक्चर। ये स्पाइडर्स बनाते हैं अपनी पार्टनर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और क्या आप जानते हो कि अगर आप हीलियम को एब्सोल्यूट 0 डिग्री पे ठंडा करो तो वो लिक्विड बन जाएगा और ग्रेविटी के ऑपोजिट जाना शुरू हो जाएगा, यानी कि उड़ने लग जाएगा। और क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो फांसी होती है ये हमेशा सूरज निकलने से पहले ही क्यों दी जाती है? तो जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल्ला और आप देख रहे हो फैक्ट्री। और आज की इस वीडियो में आप इसी तरह के अमेजिंग फैक्ट्स जानोगे। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, ये तो आप जानते होगे कि आजकल बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड्स के फेक प्रोडक्ट्स बनते हैं और चाइना में एप्पल के कुछ ऐसे स्टोर्स हैं जो कि फेक हैं और वहाँ पर काम करने वाले लोग भी फेक एम्प्लॉयज़ होते हैं। उनका असल एप्पल कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। ये वहाँ पर बहुत ही कम लोग जानते हैं। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, जूलिया रॉबर्ट्स जो कि एक बहुत ही मशहूर सेलिब्रिटी हैं, इनके बारे में एक अजीब सा फैक्ट सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। फैक्ट ये है कि जब भी ये स्माइल करती हैं तो इस स्माइल करने के ये $30 मिलियन चार्ज करती हैं, यानी कि इनकी स्माइल की जो कीमत है वो $30 मिलियन है। फैक्ट नंबर 3 Midomi.com नाम की एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट का काम ये है कि अगर आप किसी भी गाने का नाम भूल जाते हो तो इस वेबसाइट पर जाकर आपको उस गाने की ट्यून को 10 सेकंड तक गुनगुनाना होगा। इसकी हेल्प से वो इंटरनेट से उस गाने को ढूंढ के आपको दे देगी। बेशक आपको लिरिक्स सही तरह याद ना हो, लेकिन ये वेबसाइट आपको वो गाना ढूंढ के लाकर दे देगी। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, चाइना की कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पर टीचर वहाँ के स्टूडेंट्स को तकरीबन 20 मिनट के लिए सोने की इजाज़त देते हैं, क्योंकि वहाँ के टीचर्स का ये मानना है कि वहाँ के बच्चों के 20 मिनट सोने से लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। आपको क्लास में नींद आती है या नहीं, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। फैक्ट नंबर 5 पास बाय कैटास्ट्रॉफी लॉ के मुताबिक अगर कोई भी यूनिवर्सिटी किसी हादसे के तहत जल जाती है तो वहाँ के स्टूडेंट को बैचलर्स की डिग्री के साथ ग्रेजुएट कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो और अभी आपका पहला सेमेस्टर है और यूनिवर्सिटी को आग लग जाए तो वो आपको बैचलर्स की डिग्री दे देंगे। कितनी अजीब बात है ना। फैक्ट नंबर 6 एक आदमी को कैंसर के लिए डायग्नोज किया गया था और उसे सिर्फ ये कहा गया था कि उसके पास सिर्फ 6 महीने रह गए हैं जिंदा रहने के लिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 10 साल बाद भी उस आदमी को कुछ नहीं हुआ था और 10 साल के बाद वो उसी डॉक्टर के पास वापस गए, ये बताने के लिए कि वो अभी भी जिंदा हैं। वहाँ जाकर ये पता लगा कि जिन डॉक्टर ने उनको डायग्नोज किया था और कहा था कि उनके पास टाइम कम है, उनकी अपनी मौत हो चुकी है और ये खुद 102 साल तक जिंदा रहे। इसीलिए कहते हैं जिंदगी और मौत तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। फैक्ट नंबर 6 क्या आप जानते हो कि जर्मनी में जेल से भागने वाले कैदियों के लिए कोई भी सज़ा नहीं है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट और लोगों का ये मानना है आज़ाद होना भी इंसान का एक राइट होता है। इसीलिए जर्मनी में जेल से भागने वाले कैदियों को आज तक कोई सज़ा नहीं दी गई और भागने पर जेल इंतज़ामिया ही जिम्मेदार होती है कि उनका सिस्टम इतना कमज़ोर क्यों है कि वहाँ से वो बंदा भाग सका। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, अगर आप पाइनएप्पल के छोटे से पीस को अपने मुंह के अंदर रखो तो लॉजिकली देखा जाए तो आप पाइनएप्पल को ही खा रहे हो, लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो आप पाइनएप्पल को नहीं बल्कि पाइनएप्पल आपको खा रहा है, क्योंकि पाइनएप्पल में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि मीट यानी कि गोश्त को डिग्रेड कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। तो हमारी ह्यूमन बॉडी भी मीट ही है और पाइनएप्पल उसको डिग्रेड करता है, यानी कि उसको खा जाता है। तो साइंटिफिकली पाइनएप्पल हमें खा रहा होता है। फैक्ट नंबर 8 आप जो इन इमेजेस में देख रहे हो इन्हें गोस्ट एप्पल कहते हैं। जब कपा देने वाली बारिश होती है तो इनके ऊपर एक कवरिंग बन जाती है आइस से, और जब वहाँ से एप्पल गिरता है तो वो इस तरह आइस के बने हुए इस कवर को वहीं छोड़ देता है। इस आइस के कवर से में एप्पल गिर जाता है और बाकी ये वैसे ही लटका रहता है। फैक्ट नंबर 9 अगस्त 29, 1968 इस डेट को अमेरिका के सारे टेलीविजन शट डाउन हो गए थे। इन सारे टीवीज के शट डाउन होने के बाद इन सब में से अजीब सी बड़बड़ाहट की आवाज़ आने लगी थी।
बहुत लोग वहाँ पर ये मानते हैं कि ये वहाँ शैतान की आवाज़ थी। टेलीविज़न शटडाउन होने के बावजूद भी ये आवाज़ 25 सेकंड तक आती रही थी। किसी को आज तक ये नहीं पता चला कि वो टेलीविज़न शटडाउन क्यों हुए थे, वहाँ की इंतज़ामिया को भी नहीं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आप जो इस इमेज में देख रहे हो ये हैं नासा के इंजीनियर्स, जो कि 1967 में अपने मैथ के सवाल कुछ इस तरह सॉल्व करते थे। फैक्ट नंबर 11। ये वाला फैक्ट आपको सच में चौंका के रख देगा। लाइक अ हग नाम का एक जैकेट है और ये जैकेट कुछ इस तरह का है कि अगर आपकी फेसबुक के ऊपर कोई आपका दोस्त आपकी किसी पोस्ट या तस्वीर को लाइक करे तो इस जैकेट में सिग्नल जाते हैं और ये जैकेट आपको हग कर लेता है। कितनी अजीब बात है ना। दोस्तों, अगले फैक्ट पर जाने से पहले अगर आपने मेरा ये नया चैनल फैक्ट्री सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो और साथ में बनी बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आपको इस तरह की अमेजिंग वीडियोस सबसे पहले मिलती रहें। फैक्ट नंबर 12। एक साइंटिफिक स्टडी में ये पाया गया कि ह्यूमंस की एवरेज झूठ बोलने की जो उम्र होती है, यानी कि जिस एज से इंसान झूठ बोलना स्टार्ट करता है, वो एज होती है 4 इयर्स की। जी हाँ, 4 साल का बच्चा झूठ बोलना सीख लेता है। दोस्तों, अक्सर लोगों को झूठ बोलने की आदत लग जाती है और ये एक बहुत ही बुरी आदत है। आप झूठ बोलते हो या नहीं, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। फैक्ट नंबर 13। चाइना के शहर डाहुआ में एक नोंग यूही नाम का एक लड़का है और जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हो, इस बच्चे की आईज के कलर नॉर्मल ब्लू से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसकी आंखों का कलर नियॉन ग्रीन है और ये रिफ्लेक्ट करते हैं अंधेरे में, बिल्कुल शेरों और बिल्लियों की तरह। और इस बच्चे के बारे में एक और अमेजिंग फैक्ट ये है कि ये अंधेरे में भी बिल्कुल सही तरह देख लेता है। फैक्ट नंबर 14। ये जो आप अब इस इमेज में देख रहे हो, ये है इस दुनिया का सबसे छोटा एस्केलेटर और इस एस्केलेटर में सिर्फ 5 स्टेप्स हैं। अब बंदा पूछे, इतनी छोटी सी हाइट के लिए एक एस्केलेटर क्यों बनाया हुआ है? फैक्ट नंबर 15। दुनिया का सबसे पहला जो टूथब्रश था उसका नाम था चू स्टिक और ये रही इसकी इमेज। इसे हम मिसवाक भी कहते हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि ये आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और साइंटिस्ट आज भी इस बात को मानते हैं कि ये मिसवाक आजकल की लेटेस्ट टूथपेस्ट से भी ज़्यादा इफेक्टिव हैं। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, अब जो आप इस इमेज में टेबल देख रहे हो, ये एक बहुत ही यूनिक टेबल है क्योंकि इस टेबल के अंदर स्लोवाकिया, हंगरी और ऑस्ट्रिया के लोग मिलकर खाना खाते हैं बिना अपने बॉर्डर्स क्रॉस किए। जी हाँ, क्योंकि इस टेबल के कॉर्नर्स पे हर एक मुल्क का बॉर्डर है, यानी कि एक कॉर्नर पे ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर है, एक पे स्लोवाकिया का और एक तरफ हंगरी का। 3 बॉर्डर्स को मिलाता है ये एक टेबल। फैक्ट नंबर 17। क्या आप जानते हो कि ये जो जिराफ होता है, इसकी गर्दन इतनी लंबी होती है कि ये अपनी पीठ के ऊपर ही सो सकता है और अक्सर तस्वीरों में देखा जा सकता है जिराफ अपनी ही पीठ के ऊपर सर रख के सोए हुए होते हैं। फैक्ट नंबर 18। अगर आप बादल को नीचे से देखोगे, यानी कि लैंड सरफेस से देखोगे, तो वो कुछ ऐसा लगेगा, लेकिन अगर यही बादल को आप ऊपर से यानी कि दूसरे पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, ये जो फांसी की सज़ा होती है, ये हमेशा सूरज निकलने से पहले ही क्यों दी जाती है? और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं और पहला रीज़न है कि जेल के जितने भी काम होते हैं वो सूरज निकलने के बाद ही होते हैं, जैसे कि मेडिकल टेस्ट और रजिस्टर एंट्री वगैरह के काम। और दूसरी रीज़न ये है कि उसकी जो लाश होती है उसके ख़ानदान वालों को देनी होती है। और तीसरी रीज़न ये है कि कैदी को ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ता, जितना लंबा उसका वेट हो वो मेंटली उतना ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक लाजमी कर देना और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फैक्ट्स टी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो और साथ में बनी बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आपको इस तरह की अमेजिंग वीडियोस सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो तो आपके लिए है एक बोनस फैक्ट। क्या आप जानते हो कि ये जो एयरप्लेन्स होते हैं, एक एयरप्लेन को एक जगह से दूसरी जगह जाने तक कितना खर्चा होता है, ये डिपेंड करता है उसके वेट के ऊपर। तो 1987 में एक एयरलाइन कंपनी ने अपने एयरप्लेन के एक मेन्यू में से खाने में से सिर्फ एक ऑलिव कम कर दिया ताकि उसका वेट कम हो सके। कितनी अजीब सी बात है ना। वेट को कम करने के लिए हर एक के खाने में से एक एक ऑलिव निकाल दिया गया। वहाँ पर लोगों को सर्व किए जाने वाले सैलेड में से सिर्फ एक ऑलिव निकाल दिया। और क्या आप जानते हो, एक ऑलिव निकालने की वजह से उस एयरलाइन कंपनी ने एक साल में
$40,000 का मुनाफा हासिल किया। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक मुझे दो इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।